प्रीत्यर्थम श्री गोवर्धन पूजन पुरस्सर यज्ञ संपन्नार्थम शुभ कार्यम अहम करिष्ये। चावल छोड़ दीजिए और इसमें जल में थोड़ा डालकर सबको तिलक लगा दीजिए, मौली बांध दीजिए। थोड़ा सा तिलक लगाकर मौली बांधकर ओम आदित्य वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुदगणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये आयु कामः यशः कामं बलं कामं तथैव च आरोग्यं धन कामश्च सर्वे कामा भवन्तु नः। थोड़ा सा रोली लगाकर और ऊपर उसके ऊपर थोड़ा चावल लगा लीजिए, माथे पर चावल एक दूसरे को लगा दीजिए, अपने आप लगा लीजिए। सभी लोग आगे आकर सब लोग कर सकते हैं, कोई किसी विशेष पूजा सभी क्या है वैसे योगी जी सब की ओर से कर रहे हैं। तो ये देखिए भगवान आपकी भावना के भूखे हैं। यदि विशेष पर्व है, इतना बड़ा कार्य भगवान ने किया, तो हम लोग देवताओं के अधीन रहते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता। हम सारा संसार परमात्मा के अधीन रहता है और भगवान भी भक्ति के अधीन हो जाते हैं। यदि हम थोड़ा सा आज स्मरण करें, हे भगवान आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपने गोवर्धन धारण किया था, तो जैसे हमने भगवान की जन्माष्टमी मनाई है, तो भगवान का ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा कार्य है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। हाँ हाँ, रक्षा सूत्र ये हमारी रक्षा करता है। जितने लोग बैठे हैं सभी को कोई वॉलंटरी करके सबको, जितने लोग बैठे हैं सबको मौली बांध दें और सबको तिलक लगा दें, तो इससे भगवान सबके ऊपर कृपा करें। सभी लोग मौली बंधवा लें और सभी लोग तिलक लगवा लें। और मैं अभी आपको संक्षेप में आज के दिन की विशेष कथा भी सुनाऊंगा। और आज का दिन पुण्य दिवस है, अन्नकूट का दिवस है। आज अन्नपूर्णा की कृपा भी होती है। आज हम यदि पूजा करते हैं, और जो कुछ आज प्रीति जी ने बड़ा परिश्रम किया है, और हमारे फ्रूटिकाना के जो एक वो अकाउंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने भी बहुत व्यवस्था करके यहाँ उनकी पत्नी देकर गई हैं बहुत सी 56 प्रकार की वस्तुएं। तो अन्न जैसा भी भोजन बन रहा है, इसको अन्नकूट कहते हैं, उसका प्रसाद जरूर लिया जाता है। तो आपके घर में अन्नपूर्णा की कृपा हो, आपके घर में सब प्रकार से समृद्धि हो, इसलिए भी ये पूजा की जाती है। इस पूजा के बहुत सारे अर्थ हैं। और भारतवर्ष में तो बड़े बड़े मंदिरों में, छोटे मंदिरों में, सब जगह अन्नकूट होता है दिवाली के बाद, और सब लोग मिलकर पूजा करते हैं। सब लोग मिलकर प्रेम से अनेक प्रकार के 56 प्रकार के भोग भगवान को अर्पण करके भोग लगाते हैं। तो अन्नपूर्णा का ध्यान भी करते हैं। कैलासाचल कंदरालय करी गौरी उमा शंकरी कौमारी निगमार्थ गोचर करी ओंकार बीजाक्षरी मोक्षद्वार कपाट पाटन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। मंदिर में पूजा करने के लिए, अपने घर में हम पूजा करते हैं तो बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। मंदिर में लगभग सभी भगवान की पूजा रोजाना, प्रतिदिन भगवान की पूजा हम लोग करते हैं। प्रतिदिन भगवान की 2 बार आरती होती है। तो यहाँ देवताओं की प्रतिष्ठा प्रतिदिन होती है, इसलिए मंदिर में पूजा करने का अनंत गुना फल होता है। यदि हम मंदिर में पूजा करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फल हो जाता है। तो सभी लोग थोड़ा सा हाथ में चावल और फूल लेकर, और पहले गणेश जी का ध्यान करें। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः।
गणेश जी का ध्यान करें सभी लोग। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्यश्वकः समुद्रिकां काम्पीलवासिनीं। हाथ जोड़ के गणेश जी को बुलाइए। आगच्छ भगवन् देवस्थाने छात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकरप्रियां लंबोदस जननीं गौरीम् आवाहयाम्यहम्। भगवान गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए सभी लोग। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रदरसुदया वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। गोवर्धनधारी भगवान की जय। भगवान का आवाहन किया, भगवान को बुलाया। सभी लोग प्रेम से चावल चढ़ा दीजिए थाली में। फूल वहाँ से और भी ले लीजिए, फूल अगर कम है तो फूल और ले लें। मंदिर में से फूल ले लो और फूल ले लो। हाँ हाँ। ओम गोवर्धन धराधार गोकुलत्राणकारक विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रदो भव। प्रार्थना। लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्था घृतं धृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु। इस प्रकार से गोवर्धनधारी भगवान का आवाहन किया। आवाहन करके उनको भगवान की स्थापना करें। भगवान विराजमान हैं। सभी लोग मनोजुत हाथ जोड़ के भगवान को स्थापित करें। मनोजुत जुखता माज्यस्य, सभी लोग इधर बैठ जाएं, पास ही बैठ जाएं। मनोजुत जुखता माज्यस्य बृहस्पति यज्ञमंतनो त्वरिष्ठम यज्ञ समिमं दधातु विश्वे देवास हमादयंताम ओम प्रतिष्ठ। हेश वै प्रतिष्ठानाम, योगी जी आगे आ जाइए। हेश वै प्रतिष्ठानाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञ निजन्ते सर्वे देवा प्रतिष्ठिता भवन्ति। आसनम, थोड़ा सा भगवान को फूल, एक आसन, थोड़ी फूल की एक पंखुड़ी लगाकर आसन दे दीजिए। ओम पूर्वक वेदगुण सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं तामर्तत्तस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। विचित्र रत्न खचितं दिव्यास्त्र संयुतं स्वर्ण सिंहासनं चारु गणेश्वरपूजित। श्री गोवर्धन धारिणे नमः। आसनम समर्पयामि। पाद्यम, थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, जल है आपके पास। ओम एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पूरुखः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि सर्वतीर्थ समुद्भूतं पाद्यम गंधादिभिर्युतं विघ्नराज गिरिराज गृहाणेदम भगवान भक्त भक्तवत्सल। श्री गोवर्धन धारिणे नमः। अर्घ्यम, थोड़ा सा चावल और जल थोड़ा सा चढ़ा दीजिए अर्घ्य के रूप में। त्रिपादूर्ध उदयित पुरुषा पादोस्येहा भवत पुनः ततो विश्वम व्यक्रामतशानसने अभि गिरिराज नमस्तेस्तु गृहाण करुणाकर। अर्घ्यम च फल संयुक्तम गंधमाल्याक्षतयुरितम आचमनियम। थोड़ा सा जल और चढ़ा दीजिए आचमन के लिए। ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्वक सजातो अत्यरिचत पश्चात भूमिर्मथो पुरः विनायक गिरिराज नमस्तुभ्यं त्रिदशैरभिवन्दित गंगोदकेन देवेश कुरुष्वाचमनं प्रभो। सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करें। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं प्रसदाज्यम्य पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये मंदाकिन्यास्य द्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। सब लोग जल का स्पर्श कर दीजिए और भगवान को जल चढ़ा दें, स्नान करा दें। पंचामृत स्नानम पय स्नानम दधि स्नानम घृत स्नानम मधु स्नानम। सभी लोग स्पर्श कर दीजिए भगवान को स्नान कराना। भगवान को स्नान कराने की बड़ी महिमा है। और पंचगव्यादि से शुद्धोदक से स्नान करा के भगवान को ओम आपो हिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामवः यस्य क्षयाय जिन्वथ। गंगा च, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए।
गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे माता जी गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, हमने जो ये जल भगवान को अर्पित किया है इसमें आप निवास कीजिए। भावना से यदि हम बुलाते हैं तो आप सबसे बड़ा तीर्थ आपका मन है। तो इस प्रकार से भगवान को स्नान कराया और स्नान करा के भगवान को उसमें से आप निकाल के थाली में बिठा लीजिए और स्नान अलग रख दीजिए। पात्र जिसमें स्नान कराया है भगवान को थाली में बिठा लीजिए। थाली नीचे वाली थाली में बिठा लें इसको निकाल। हाँ हाँ, अब भगवान को 2 मौली के टुकड़े जरा, एक भगवान को वस्त्र वहाँ से ले आओ उधर से है। हाँ, तो भगवान को एक वस्त्र और एक उपवस्त्र, सब लोग हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करें। ओम युवा सुवासः परिवीत आगात स उश्रेयान भवते जायमानः तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः शीतोष्ण संत्राणं लज्जायाः रक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्रमतः शांतिं प्रयच्छ मे। हम लोग भगवान को वस्त्र चढ़ाते हैं। वस्त्र हमारी लज्जा को दूर करते हैं, हमारा शरीर को ढकते हैं और उसके साथ साथ हमको कभी कभी ठंडी आदि लगती है तो वस्त्र से हमारे शरीर की गर्मी रुक जाती है और हमें ठंडी नहीं लगती। तो कहीं हम लोग भगवान को यदि वस्त्र चढ़ाते हैं तो हम लोगों को ठंडी आने वाली है, विंटर आ रहा है, तो हमें भी कहीं कहीं ऐसा ना हो भगवान वस्त्र उपलब्ध कराएं, कहीं ऐसा ना हो हमारे पास कपड़े ना हो, हम ठंडी में पीड़ित हों, दुखी हों, तो भगवान को वस्त्र चढ़ाने की बड़ी महिमा है। सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथ मासदत्स्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो श्रीरक्तवस्त्र युगम देव देवांग सदृशप्रभं भक्त्या दत्तं गृहाणेदं गिरिराज विश्वप्रियः श्री गिरिराजाय नमः। वस्त्र उपवस्त्रम समर्पयामि। द्रौपदी ने थोड़ा सा एक वस्त्र साड़ी का टुकड़ा फाड़कर भगवान को दे दिया था। देखो इतनी महिमा होती है भगवान को वस्त्र चढ़ाने की। थोड़ा सा वस्त्र दे दिया था। तो उस समय भगवान को, कई लोग तो कहते हैं 2 तरह की कथाएं हैं कि दुर्वासा ऋषि को दिया था। दुर्वासा स्नान कर रहे थे तो उनका लंगोट पानी में बह गया, तो उस समय दुर्वासा जल से बाहर निकल नहीं पाते थे कि नंगे होकर कैसे पानी से बाहर निकलें। तो सब लोग देखते हैं एक कौपीन बांधकर महात्मा लोग लंगोटी सही अपने गुप्तांगों को ढक के रहना चाहिए। तो देखते हैं तो उस समय द्रौपदी भी वहाँ स्नान करने के लिए आई थी। तो द्रौपदी ने देखा कि गुरुजी दुर्वासा जी कृष्ण भगवान के गुरु हैं, दुर्वासा दूब घास खाकर रहते हैं। तो ऐसे दुर्वासा को द्रौपदी ने उसी समय झट से अपनी साड़ी फाड़ दी और साड़ी फाड़कर उनको लंगोट के लिए छोटा सा कपड़ा दे दिया कि गुरुजी ये वस्त्र से अपने शरीर को ढको। तो कहते हैं दुर्वासा ने कहा बेटी तूने मेरी लज्जा रखी, भगवान तेरी लज्जा रखेंगे। ऐसा समय आया कि जब दुशासन उनका कपड़ा खींच रहा था तो सभा के बीच में द्रौपदी नंगी होने वाली थी। उसने गुरुजी का ध्यान किया और कहते हैं उसी समय वस्त्रों का ढेर लग गया। कृष्ण भगवान स्वयं आ गए और कृष्ण भगवान ने उसका ऐसी साड़ी बनाई कि साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ऐसा पता नहीं चलता था कि साड़ी के भीतर स्त्री है कि स्त्री साड़ी के भीतर है, पता नहीं चलता। ऐसा साड़ी ही साड़ियों के ढेर लग गए कि वहाँ कोई बजाज की दुकान क्या होगी, कितना बड़ा वस्त्र आ गया। और वो खींचता खींचता बेचारा हार दुर्योधन दुशासन की भुजा थकित भई, सूरदास जी लिखते हैं वसन रूप भय श्याम, और बेचारी उसकी भुजा दर्द दर्द करने लगी। वो खींचते खींचते हार गया और द्रौपदी को नंगा नहीं कर सका। तो भगवान को वस्त्र चढ़ाने की कितनी महिमा है, एक एक चीज़ की महिमा है। थोड़ा भगवान को चंदन तिलक लगा दीजिए। यहाँ पर गंधम ओम त्वा गंधर्वा अखानस त्वामिंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामौषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मा नमुच्यत। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिक्रियताम। श्री गोवर्धननाथाय नमः। गंधम समर्पयामि। अक्षतान थोड़े चावल लगा दीजिए। अक्षतान अक्षन्नमी मदंत हेव प्रिया अदूषत हस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मति योजान विन्द्रते हरि। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिताः भक्त्या गृहाण परमेश्वर। श्री
गोवर्धननाथाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि।